जय श्री कृष्णा दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नए वीडियो में। दोस्तों, प्रत्येक माता पिता को बच्चे का 6 माह होने के उपरांत उनका अन्नप्राशन संस्कार पूरे घर परिवार के साथ मिलजुल करके ज़रूर से करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। साथ ही साथ अन्नप्राशन संस्कार के बाद से बच्चा अन्य पोषक तत्व ग्रहण करना शुरू करते हैं, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक दोनों का विकास होता है। साथ ही साथ चाहे तो अन्नप्राशन संस्कार आप यज्ञ विधि, पूजन विधि के माध्यम से, कर्मकांड के माध्यम से आप अपने घर पे अन्नप्राशन संस्कार करा सकते हैं, क्योंकि अन्नप्राशन संस्कार हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कारों में से एक संस्कार है, जिनको प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चे के 6 माह होने के उपरांत विधिवत उनको अपने बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार घर के पूरे परिवार के साथ मिलजुल करके ज़रूर से करनी चाहिए। दोस्तों, अन्नप्राशन संस्कार करने की हम आपको बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजन विधि बताने वाले हैं। यदि आप यज्ञ के माध्यम से अपने घर पे अन्नप्राशन संस्कार नहीं करना चाहते, तो आपको हम बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजन विधि बताने वाले हैं, जिसके माध्यम से आप अपने घर पे अपने बच्चे का विधिवत संपूर्ण परिवार के साथ मिल करके आप अपने बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार आप कर पाएंगे। साथ ही साथ आप ध्यान रखेंगे कि अन्नप्राशन संस्कार करने के लिए आपको कुछ तैयारियां आपको करनी होगी। तो आप अपने बच्चे को अन्नप्राशन संस्कार के दिन आप नया कपड़ा पहना लेंगे, आप नए कपड़े की व्यवस्था कर लेंगे। उसके साथ ही साथ बच्चे को अन्नप्राशन कराने के लिए या तो आप मंद्रस के माध्यम से अन्नप्राशन करा सकते हैं, या तो आप खीर के माध्यम से अन्नप्राशन करा सकते हैं। ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने घर में अपनी व्यवस्था के अनुसार, आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उनके अनुसार आप अपने घर पे अन्नप्राशन कराने के लिए आप थोड़ी ज़्यादा मात्रा में खीर बना लेंगे, ताकि बाकी जितने भी सदस्य जो आपके घर पे रहेंगे उन सभी को आप प्रसाद के रूप में भी खीर आप अन्नप्राशन संस्कार पूरा होने के बाद आप सबको थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्रसाद के रूप में आप वितरित कर सके, तो आप अपने व्यवस्था के अनुसार देख लेंगे। तो जैसे ही आप खीर बनाएंगे तो खीर में आपको थोड़ी मात्रा में गंगा जल और आपको तुलसी दल उसमें आपको अच्छे से मिला देनी है, ताकि आपका जो खीर है पूर्णतः प्रसाद बन जाए। और आपको संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से आपको अपने बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार करना है। जैसे आप उसमें गंगा जल मिलाएंगे, तुलसी दल डालेंगे, तो भगवान से आपको प्रार्थना कर लेनी है कि जिस अन्न से बना हुआ खीर के माध्यम से आप अपने बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार करने वाले हैं, उससे बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास हो। उसके साथ ही साथ बच्चा हमेशा स्वस्थ, निरोग, दीर्घायु और उनका जो आने वाला जीवन है सदैव सुखमय, उज्ज्वलमय, प्रगतिमय रहे। ऐसी आपको प्रार्थना करते हुए आपको जो खीर जो बनाएंगे, उस खीर में आपको थोड़ी मात्रा में गंगा जल और थोड़ी मात्रा में आपको तुलसी दल को आपको तोड़ करके आपको बढ़िया से उसमें आपको डाल लेनी है। साथ ही उसको अच्छे से आपको मिला लेनी है। मिलाने के बाद जो आपका खीर पूरा तैयार हो जाएगा, तो उस खीर को आपको थोड़ी मात्रा में पात्र में निकाल लेंगे। पात्र में निकालने के बाद आपके घर में जो पूजा घर होगा, या तो आप लड्डू गोपाल है, या तो आप जिस भी भगवान को मानते हैं, साथ ही आप प्रतिदिन भोग लगाते होंगे, तो आपके पास पात्र होगा। तो उस पात्र में आपको खीर निकाल लेनी है और उस खीर को आपको भगवान के सम्मुख सबसे पहले आपको अर्पित करनी है, भोग लगानी है। उनके पूर्व आपको सबसे पहले भगवान के सम्मुख आपको दीपक अगरबत्ती जला करके भगवान से प्रार्थना कर लेनी है कि बच्चे का जो आने वाला जीवन है स्वस्थ निरोग रहे। साथ ही साथ उनकी मंगल कामना, शुभ कामना करते हुए आपको भगवान के सम्मुख आपको नतमस्तक होकर के बच्चे के लिए आपको प्रार्थना करनी है। साथ ही आपको खीर भगवान को आपको अर्पित करनी है, आपको भोग लगानी है जिस भी भगवान को मानते हैं। उसके बाद उसी में से थोड़ा खीर आप बचा करके रखे रहेंगे भोग लगाने के बाद। तो उसी खीर के माध्यम से ही आपको अपने बच्चे का अन्नप्राशन आपको करनी है। तो अन्नप्राशन करने के लिए आपके पास आप चांदी का पात्र रहना चाहिए, थोड़ा सा आप छोटा वाला आप चांदी का चम्मच, साथ ही छोटा वाला आप कोई भी आप पात्र ले लेंगे। तो अपने व्यवस्था के अनुसार देख लेंगे। यदि आप सोना का लेना चाहते हैं तो सोना से भी कर सकते हैं, किंतु नए पात्र के माध्यम से ही आपको अपने बच्चे को अन्नप्राशन कराना है, उनको चटाना है। जो आप खीर बनाए रहेंगे, जो पूजन के लिए जो आप पहले भोग लगाएंगे, भोग लगाने के बाद थोड़ी मात्रा में बचा लेंगे, तो उसी खीर के माध्यम से आपको अपने बच्चे का अन्नप्राशन करना है। साथ ही ध्यान रखेंगे कि बच्चे का अन्नप्राशन करेंगे तो आपका जो खीर है एकदम पतला रहे, ताकि बच्चे को किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत मत हो। तो इस बात का आप ज़रूर से ध्यान रखेंगे। उसके साथ ही साथ भगवान को भोग लगाने के बाद, पूजन करने के बाद आप बच्चे का भी बढ़िया से पूरे घर के परिवार के सदस्य, जितने भी सदस्य वहाँ पे उपस्थित रहेंगे, सबके माध्यम से आप बढ़िया से बच्चे का पूजन कर लेंगे।
तिलक कर देंगे, बच्चे के हाथ में कलावा बांध देंगे। साथ ही साथ आप फूल रखे रहेंगे, फूल का छिड़काव कर देंगे, अक्षत का छिड़काव कर लेंगे। साथ ही बच्चे के लिए सब मिल करके भगवान से आप प्रार्थना करेंगे कि बच्चा दीर्घायु, स्वस्थ, निरोग रहे। साथ ही उनके आने वाले जीवन की मंगल कामना के लिए आप भगवान से ज़रूर से प्रार्थना कर लेंगे। प्रार्थना करते हुए आपको बच्चे की आरती उतारनी है। उसके पश्चात आप जो घर के सबसे बड़े बुजुर्ग रहेंगे उसके माध्यम से आपको बच्चे का अन्नप्राशन कराना है। तो आप जो पात्र जो नया लाए रहेंगे उसी पात्र में आप खीर को आप उसमें रख लेंगे। खीर रखने के बाद जो आप चम्मच रखे रहेंगे तो चम्मच के माध्यम से आपको चटानी है। साथ ही चटाते वक्त आपको भगवान से प्रार्थना करना है कि बच्चा स्वस्थ निरोग रहे, उनका शारीरिक मानसिक विकास हो। साथ ही साथ बच्चे का जीवन सदैव सुखमय बना रहे, स्वस्थ निरोग रहे, उनकी मंगल कामना शुभकामनाएं उनके लिए आपको करते हुए चटाना है। साथ ही आप ओम नमो नारायण मंत्र बोलते हुए या गायत्री मंत्र बोलते हुए आपको अन्नप्राशन करना है। बच्चे को आपको चटाना है। जो खीर आप रखे रहेंगे उनको आपको थोड़ी मात्रा में चटानी है। साथ ही ध्यान रखेंगे बारी बारी से जो घर के जितने भी बड़े बुजुर्ग रहेंगे, माता पिता रहेंगे, बच्चे को चटाते जाना है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि एकदम ज़्यादा भी मत हो और कम भी मत हो। तो आप बच्चे को ध्यान में रख करके ही आपको चटानी है। तो इस तरह से आप बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से अपने घर पर आप अन्नप्राशन संस्कार आप बहुत ही सरल विधि के माध्यम से कर पाएंगे। यदि आप चाहें तो यज्ञ विधि के माध्यम से भी कर सकते हैं। यदि आप यज्ञ विधि के माध्यम से नहीं कर सकते तो बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से बहुत ही कम बजट में खीर के माध्यम से अपने घर परिवार के सदस्य मिल करके आप अपने बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार आप कर पाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार जरूर से करें ताकि बच्चे का शारीरिक मानसिक विकास हो। साथ ही घर परिवार में जितने भी बड़े बुजुर्ग जो सदस्य आए रहते हैं उन सबका आशीर्वाद बच्चे को मिले, क्योंकि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद सदैव फलता फूलता है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने घर पे बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से अपने बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार कर पाएंगे। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को जरूर से दबा दें ताकि प्रत्येक नई नई धार्मिक आध्यात्मिक वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।